बोलो शनिदेव महाराज की जय। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए भक्ति भाव से शनिदेव की कथा सुनिए। पहले हम नियम बताएंगे, उसके बाद में प्यारी सी कथा सुनाएंगे। पूरी सुनना, पूरी कथा सुन के जाना प्लीज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको नियम बताते हैं। हर शनिवार अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो हर शनिवार शनिदेव का दीपक 5 मुखी मिट्टी का ले लीजिए या घर पे आटे का बना लीजिए। 5 मुखी दीपक या तो शनिदेव के मंदिर जाके, अगर नहीं जा सकते तो घर पे अपने मेन गेट के बाहर, जैसे अंदर आप अपने घर में घुसते हैं तो उल्टे हाथ पर रख दीजिए, शाम के समय जलाकर। अगर मंदिर नहीं जा सकती तो वैसे मंदिर पहुंच जाओ तो और अच्छी बात है। क्योंकि दूसरा ये है कि पीपल के पेड़ में 7 सूत के धागों से लिपेट कर 7 परिक्रमा लगाने हैं आपको शनिवार के दिन। जब आप मंदिर जाएंगी, शनिदेव को दीपक रखने जाएंगी तो पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक रखना है। क्योंकि अगर उस पर नहीं रखेंगी तो अधूरा माना जाता है। ये शनि देव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि पीपल में सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको ये सब करना होगा। व्रत रहो या ना रहो, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है। व्रत रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते। चलो अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहाँ आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर तेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार किया और सुंदर उच्च आसन दे पाद अर्घ से पूजन किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में श्रीहरि की भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप में तत्पर होंगे। मनुष्यों की आय कब कम होगी? गृह कष्ट, धन रहित और अनेकों पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुनः अति परिश्रम से होता है। इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्यों की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़ी ही परिश्रम, थोड़े धन, थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भोगी होता है। यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि को ही जानना चाहिए। हे मुने, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े तथा शनिदेव भी प्रसन्न हों। हे मुनि, शनि की ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस व्रत से कथा से शनि कष्टों का निवारण हो, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव के अग्रगण हो, क्योंकि सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह
कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। सूत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अकेले कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उसका बहुत ही आदर किया, मन में बहुत प्रसन्नता मानी और सुंदरता आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम कुशल पूर्वक हो। युधिष्ठिर बोले, भगवत आपकी कृपा है। प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट न आए। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्त और श्रद्धायुक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निर्धनता नहीं सताती है तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? वह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें, विधि भी बताइए तथा फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजा करें, आरती कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट कष्ट आदि दूर हो जाते हैं और नाश हो जाता है। राहु, केतु, सन, कृष्ण दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग अतः में मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम जिसने इस व्रत को किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उसने अपने पुत्रों को बस में कर लिया। देवगत से राजा और राजकुमार पर सन की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त राजकुमार के बैरियों ने समाप्त कर दिया। तब धर्मयुक्त राजकुमार ने लिए कोई सहारा न रहा। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मयुक्त को अपने साथ ले लिया और अपने पुत्र को साथ ले नगर को छोड़कर चली गई। गरीब ब्राह्मणी दोनों राजकुमार का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर, किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन एक ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर में जा रही थी। मार्ग में महर्षि चांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों राजकुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और यह धर्मयुक्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम सभी घोर
मध्य में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सब वार्ता सुनी और बोले, देवी तुम्हारे ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो और पीपल के वृक्ष का पूजन सूर्योदय से पूर्व करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी बोली, दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर श्री शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश अनुसार शनि का व्रत किया तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करके शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमार को करते करते 4 मास बीत गए थे। एक दिन मुनि जी फिर से मिल गए, स्नान करने के लिए आ गए थे। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिवजी के प्रसाद को देख, भालेश्वर ने कलश के रूप में हमें धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसे बांट लो। माँ के वचन सुन शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार से बोला, भैया अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से जो भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे स्वयं आप ही भोगना चाहिए। बोले, शंकर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मयुक्त तथा ब्राह्मणी पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। उनको अनेक गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, हे मैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, वे मनुष्यों को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से भाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के जो सुंदर फूल खिले हैं, तुम बस जाकर उस सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पालन करने चली गईं। वो वहाँ फूल तोड़ने चली गईं। कन्या राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला आया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पलंगों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसा हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ